इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 के अगले पार्टों को करेंगे। जो पार्ट हमारे पहली क्लास में रह गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका फिफ्थ पार्ट है गिवन डी इजिकल टू 5 एंड S9 इजिकल टू 75 फाइंड A एंड A9। ठीक है, सॉल्यूशन। तो D इजिकल टू 5, S9 इजिकल टू 75। S9 का फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 9-1 इंटू डी इक्वल टू 75। डी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू 75। 9/2 2a प्लस 8 पंजे 40 इक्वल टू 75। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 2a प्लस 40 इक्वल टू 25 दूनी 50 बटे 3। ठीक, 2a इक्वल टू 50 बटे 3 माइनस 40। तो 2a इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, इसके अपॉन कुछ नहीं है, 1। 3 से 3 1 टाइम, 1 इंटू 50 माइनस 1 से 3 टाइम, 3 की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 120। तो 2a इक्वल टू माइनस के 70/3, a इक्वल टू माइनस 70/3 इंटू 2 से 70 30 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 35/3। ठीक है, तो a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आपको गिवन थी, आपको A9 की वैल्यू निकालनी है। A9 इजिकल टू a प्लस 8d, a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। तो A9 इक्वल टू -35/3 प्लस 8 पंजे 40, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, माइनस के 35 प्लस 4 तिया 12 120, 10 में 5 गए तो 5, 11 में 3 गए तो 8, 85/3। तो A9 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 85/3। 6 पार्ट है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इजिकल टू 90, फाइंड एंड n एंड an। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हेयर a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इजिकल टू 90, फॉर्मूले में रखिए वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। ए और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो n/2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई n-1 इंटू
डी की वैल्यू 8 इक्वल टू 90, तो n/2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 90। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, n/2, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2 प्लस n-1 इंटू 4 इक्वल टू 90। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 4n-4 इक्वल टू 90। ठीक है, तो n इंटू 4n-2 इक्वल टू 90, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90। ठीक है, 2 कॉमन लिया हमने यहाँ से, 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 90, तो 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 90/2, 2 से ये 45 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45, इसको इधर ले आइए, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा इसका, 45 दूनी 90, अब 90 को ब्रेक कीजिए, जो आपको जोड़ने पे -1 दे और मल्टीप्लाई करने पे आपके माइनस के 90 दे। ठीक है, हमने इसके फैक्टर करके देखिए 90 के, तो ये आपका चला 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, माइनस का 1 बचाना है तो माइनस के 10 ले लेंगे और प्लस के 9 ले लेंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस 9n माइनस के 45 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस n बचेगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके माइनस के 90 n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 2n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो या तो आपका 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा या n माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी -9/2। ठीक है, ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों होगा नॉट पॉसिबल? क्योंकि n की वैल्यू आपकी माइनस की नहीं हो सकती, n शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, आपको an निकालना था, यानी an n की वैल्यू 5 है, a5 निकालना है, a5 आ जाएगा आपका a प्लस 4d, a की वैल्यू आपकी 2 है और d की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो 2 8 चौक 32, 32 और 2 34, तो a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 34। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए।
आपको ए की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू गिवन थी, एस एन 90 दे रखा था, एन और ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो यहाँ से एस एन इजिकल टू 90, तो एस एन में एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 90, इसमें ए और डी की वैल्यू पुट की, तो यहाँ हमें सॉल्व करके वैल्यू मिली, मल्टीप्लाई करने के बाद ये n इंटू फोर एन माइनस टू इजिकल टू 90 डिग्री, यहाँ से हमने 4 से इसकी n की अंदर मल्टीप्लाई की तो 4n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2n बराबर 90 डिग्री। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2n स्क्वायर माइनस n बचा अंदर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2n स्क्वायर ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, 90 से 2 45 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n इजिकल टू 45 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इजिकल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टर करते हैं, और फैक्टर अगर हमारा नहीं होता है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आप वहाँ के उस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस n, ठीक है, यानी -1 को इस तरीके से ब्रेक करना था कि जोड़ने पे दो संख्या में, ऐसी दो संख्या में जो जोड़ने पे आपका -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपके 45 दूनी 90 माइनस के 90 आए, तो ऐसी वैल्यू हमारी -10n प्लस 9n, ठीक है। फैक्टर करके भी मैंने आपको दिखाए थे कि किस तरीके से हम इनके फैक्टर्स का पता लगा सकते हैं। यहाँ से 2n कॉमन लिया, n-5 बचा, यहाँ से +9 कॉमन आया, n-5 इक्वल टू 0, यानी 2n प्लस 9 इंटू n-5 इक्वल टू 0। या तो दो वैल्यूज दे रखी हैं, उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर कब हो सकता है, या उन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो हम या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ हमको n इजिकल टू 5 मिला और यहाँ n इजिकल टू माइनस 9/2 मिला। ये नॉट पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि n की वैल्यू AP में हमारी नेगेटिव नहीं होती है। फिर आपको n की वैल्यू 5 आई है तो A5 की वैल्यू निकालेंगे, A5 इजिकल टू हो जाएगा A प्लस 4D। ए और डी की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमको A5 की वैल्यू मिली 34। सेवंथ पार्ट दे रखा है, गिवन A इजिकल टू 8, AN इजिकल टू 62 और SN इजिकल टू 210, फाइंड N एंड D, ठीक है। तो हेयर A इजिकल टू 8, AN इजिकल टू 62, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AN इजिकल टू होता है आपका A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, A की वैल्यू 8 दे रखी है, प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो n-1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, n-1 इंटू डी इक्वल टू 12 n में थे 8 गए तो 4 5, ये आपका वैल्यू बची। अब हमको यहाँ n की वैल्यू भी नहीं गिवन है, ठीक है, और d की वैल्यू का भी पता नहीं है, तो इसे बाद में सॉल्व करेंगे। बाकी आगे जो दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। Sn इक्वल टू 210, Sn का फॉर्मूला लगाइए, आपका n/2 इंटू A प्लस L इक्वल टू 210, ठीक है। L हो जाएगा आपका Sn, इसको हम जो AN दे रखा है ये लास्ट टर्म होती है हमारी, लास्ट टर्म के, तो n/2 इंटू A की वैल्यू आपको 8 दे रखी है
और ए एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू 62 इक्वल टू 210 यानी n बाई 2 मल्टीप्लाई 8 और 2 10 70 बराबर 210। 2 से ये 35 बार कट जाएगा यानी कि 35 n बराबर 210 और n बराबर 210 बटे 35। 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 21, सॉरी 5 सत्ते 35 और 5 से 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 7 से 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। अब n की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहाँ से हमको d की वैल्यू मिल जाएगी। पुट दी वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। तो यानी कि 5d इक्वल टू 54 और d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आपकी d की वैल्यू हो जाएगी। आप पहले इस क्वेश्चन में एसएन को सॉल्व कीजिए, वहां से आपको d की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू से फिर आप an वाला फार्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ हम n की वैल्यू को पुट करेंगे और वहाँ से आपकी d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसा अच्छा लगे इस तरीके से कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। an और sn का फॉर्मूले का यूज है इस क्वेश्चन में। 8 पार्ट है आपको गिवन, ए एन इजिकल टू 4, डी इजिकल टू 2, एस एन इजिकल टू -14, फाइंड एन एंड ए। सॉल्यूशन देखिए, ए एन को हम लास्ट टर्म लिखते हैं इजिकल टू 4 और डी इजिकल टू 2, एस एन इजिकल टू -14। तो एस एन को n बाई 2 इंटू ए प्लस एल इक्वल टू माइनस के 14 n बाई 2। ए की वैल्यू आपको तो आपको निकालनी है, तो a प्लस ए एन की वैल्यू आपकी 4 दे रखी है इक्वल टू -14। ठीक है, 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो n इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू -14 मल्टीप्लाई 2। ये डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाकर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। n इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू -28। 21 को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, ए एन होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। इसमें आप n माइनस 1, डी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लें। a पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो a इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस के 2n यानी कि a इक्वल टू आ गए आपके 6 माइनस 2n। ठीक है, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट n इंटू a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस 4
ठीक है, इक्वल टू -28 n इंटू 6 और 4 10 माइनस के 2n इक्वल टू -28 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28 माइनस के 2n स्क्वायर प्लस 10n 28 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए प्लस के 28 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपका n स्क्वायर 2 पंजे 10 और माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2 चला जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 अपॉन -2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। तो ये आपकी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, -5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए जो जोड़ने पे -5 आए और मल्टीप्लाई करने पे -14 आए। ठीक है, सोचिए क्या नंबर हो सकते हैं ऐसे। तो ऐसे नंबर आपके हो जाएंगे माइनस के 7n ले लीजिए प्लस के 2n ले लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 5n बचेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 दूनी 14, माइनस के 14n स्क्वायर आ जाएंगे, -14 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया यहाँ से, n माइनस 7 यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो उनमें से कोई एक टर्म 0 के बराबर हो। तो यहाँ से n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या आया आपका 7 और यहाँ n इक्वल टू क्या आया आपका -2। ठीक है, ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि n शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, आपकी दो वैल्यूज आई थी n की, n इक्वल टू -2 और n इक्वल टू 7। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इसकी वैल्यू n की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, वहाँ से भी a की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो पुट द वैल्यू ऑफ n in equation second, then we get a equal to 6 multiply 2 into 7। तो a इक्वल टू 6 माइनस 7 दूनी 14, 6 माइनस 14 हो जाएंगे आपके -8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -8। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, गिवन a इक्वल टू 3, n इजिकल टू 8, s इजिकल टू 192, फाइंड d। d आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हेयर a इक्वल टू 3, n इजिकल टू 8 और s। ठीक है, तो s का मतलब सम है, यानी sn दे रखा है, यानी s8 की वैल्यू ये आपको 192 दे रखी है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू
192, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका किसका हो गया, Sn का हो गया, ठीक है। तो S8 8 वैल्यू पुट कीजिए n की जगह, तो n 8/2 इंटू 2, ए की वैल्यू 3 दे रखी है, प्लस 8 - 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, S8 की वैल्यू 192। तो 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 प्लस 7D इक्वल टू 192। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको पहले इधर ले जाइए, 6 प्लस 7D इजिकल टू 192/4, ठीक है। 4 चौक 16 बच गए 3 और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 20, 6 प्लस 7D इजिकल टू 48, 7D इक्वल टू 48 माइनस 6, यानी 7D इक्वल टू 42 और D इक्वल टू 42/7, 7 से 7 छिंग 42, D इजिकल टू क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 6, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। S को देखकर ये टेंशन ना लें कि जी S क्या दे रखा है, n की वैल्यू भी आपको इस क्वेश्चन में दे रखी थी, n इजिकल टू 8, यानी कि ये जो 192 दे रखी है ये S8 की वैल्यू है, ठीक है। टेंथ पार्ट दे रखा है इसका, L इजिकल टू 28, S इजिकल टू 144 एंड देयर आर द टोटल 9 टर्म्स, ठीक है। n की वैल्यू 9 दे रखी है, फाइंड a। सॉल्यूशन देखिए, L को हम क्या लिखते हैं, an, ये कितना दे रखा है 28, S की वैल्यू 144, n की वैल्यू आपकी 9, तो Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। लास्ट टर्म दे रखी है तो शॉर्ट वाले फॉर्मूले को लगा देंगे, Sn ये वैल्यू दे रखी है आपको S8, n बराबर 9, तो S9 इजिकल टू 9/2 इंटू ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a प्लस लास्ट टर्म दे रखी है आपको 28, S9 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 144 इजिकल टू 9/2 इंटू ए प्लस 28, ठीक है। तो इसको ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 144 गुना 2/9 बराबर a प्लस 28, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 5 54 है गए, और 9 छिंग 54, 16 नंबर 144 होते हैं, तो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28, यानी 32 माइनस 28 इक्वल टू a। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया 4, आप लिख दीजिए a इक्वल टू 4, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, लास्ट टर्म दे रखी थी, s की वैल्यू आपको 144 दे रखी थी, और आपको 9 टर्म दे रखी थी इस क्वेश्चन में, यानी कि n की वैल्यू क्या थी आपकी 9 थी, तो L 28, S 144, n इजकल टू 9, Sn का फॉर्मूला लगाया हमने n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। L की वैल्यू थी, S9 की वैल्यू थी, ये वैल्यू पुट की हमने, ये मल्टीप्लाई की टर्म है, इधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, ठीक है। 2/9 हो जाएगा, 9 से 144 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस के 28 आ जाएंगे, 32 में से 28 को माइनस किया तो आपको क्या वैल्यू मिली है कि 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। an Sn के फॉर्मूले आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, नहीं याद हुआ है तो इसको अच्छे ढंग से याद करें, और जो वैल्यू दे रखी हैं दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके हम
जो वैल्यू पूछी है उसे को हम निकाल सकते हैं।